हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके कुछ कंसिडरेशन या एक्सेप्शंस आप कह सकते हो, वो हम लोगों ने सीखा। और मार्केट इक्विलिब्रियम का ग्राफ कैसे काम करता है वो सीखा। आज हम सीखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम में अगर चेंजेस आते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब लेट्स से कि ये इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे एक सर्टेन प्राइस है, एक हो गया सप्लाई कर्व एस, एक हो गया डिमांड कर्व टी। जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं वो हो गए इक्विलिब्रियम अपने, राइट। एंड यहाँ पे 1000 क्वांटिटी 30 रुपए पर यूनिट पे मिल रही है लेट्स से। तो अगर हम कहते हैं कि यार सप्लाई ना बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, अब सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, डिमांड उतनी ही रही, सप्लाई आपने बढ़ा दी है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सप्लाई बढ़ी है ये प्राइस के वजह से नहीं बढ़ी है। हाँ, तो जब प्राइस के वजह से सप्लाई नहीं बढ़ रही, जब शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि डिमांड अगर सेम रहती हो, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है, तो क्या होगा, तो ये जो डिमांड का कर्व है ये, क्योंकि ये सेम है, राइट, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई? देखो ये डिमांड कम हो गई ना, हाँ डिमांड कम हो गई, बट फिर भी इक्विलिब्रियम तो बनेगा ही। हाँ, और यहाँ पे ही प्रोड्यूसर बेचेगा। क्यों, क्या हो रहा है प्रोड्यूसर को? एक तो प्राइस बढ़ने की वजह से उसको इंसेंटिव ज़्यादा मिल रहा है तो वो बना रहा है। हाँ, और डिमांड भले लोग कम खरीद रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो वो प्राइस पे करने को रेडी हैं। हाँ, बट लेट्स से कि इसके वजह से, क्योंकि ये प्राइस फैक्टर है, हाँ प्राइस फैक्टर की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड तो कम हो गई, बट फिर भी इक्विलिब्रियम यहीं पे बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कुछ सप्लायर, अगर सप्लायर इसी प्राइस पे ही बेचेंगे, अगर वो इससे कम नहीं करेंगे, तो इतनी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो आप कह सकते हो मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी, और जो प्राइस होगा वो ये प्राइस होगा। सिमिलरली अगर सप्लाई कम हो जाती है, तो क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई, मतलब प्राइस कम हो गई, सप्लाई कम हुई, तो डिमांड का वही सेम रहा। अब क्या होगा, क्योंकि डिमांड कर्व तो सेम है बट क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुई। ये फैक्टर्स दूसरे हैं, भले प्राइस फैक्टर ना हो, क्योंकि अगर प्राइस फैक्टर होता तो शिफ्ट नहीं होता सप्लाई कर्व में। हाँ, तो क्या हो गया, ये जो इक्विलिब्रियम कर्व है वो नीचे आ गया इन द सेंस क्वांटिटी बढ़ गई बट प्राइस कम हो गई। तो ये हुआ कि सप्लाई का इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा इक्विलिब्रियम में। अब लेट्स से हमें जानना है कि डिमांड का, शिफ्ट इन डिमांड का क्या असर पड़ेगा इक्विलिब्रियम में। लेट्स से डिमांड बढ़ गई, ठीक है, डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ गई तो क्या हो गया, ऐसा तो नहीं है ना कि प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ी है, ये शिफ्ट है। तो कोई भी कारण हो सकता है इस डिमांड कर्व के शिफ्ट का। तो जब यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो क्योंकि सप्लाई कर्व तो वही है, अब क्या होगा, अब जो सप्लायर होंगे वो ज़्यादा सप्लाई करेंगे क्योंकि उनको प्राइस ज़्यादा मिल रहा है। तो क्योंकि अब उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो ज़्यादा इंसेंटिव है बेचने का। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपका एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। फिर लेट्स से अगर डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि डिमांड कम क्यों हो रही है, अगेन प्राइस इज नॉट अ फैक्टर, कोई अदर फैक्टर जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में, कि अगर लेट्स से प्राइस छोड़ के जो दूसरे फैक्टर्स है वो अगर इम्पैक्ट करते हैं तो उनका इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोग नोटेट कर रहे हैं और चेंज इन सप्लाई दिखा रहे हैं, सॉरी चेंज इन डिमांड दिखा रहे हैं। और चेंज इन डिमांड में क्या हो रहा है कि जो ये डिमांड कर्व है वो पीछे की तरफ जा रही है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड अगर कम होता है तो क्या होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होने से ये हमें पता चल रहा है कि प्राइस भी कम हो रही है। फिर प्राइस कम हो रही है क्योंकि सेलर को बेचने का इंसेंटिव नहीं है, वो ज़्यादा बेचे करेगा क्या, तो वो प्राइस भी उसकी कम हो गई, तो मार्केट इक्विलिब्रियम बन गया यहाँ पे। तो अगर आप देखो
तो ऐसे करके ये सप्लाई 2 बन गई और इधर ये 2 डिमांड बन गई। तो ये कैसा एक टिक टैक टो के गेम का वो भी लग रहा है ना, ग्रिड। बट सच्चाई ये है इस इकोनॉमिक्स के चैप्टर के हिसाब से, मार्केट इक्विलिब्रियम के हिसाब से, अगर शिफ्ट इन डिमांड कर्व हुआ और अगर निगेटिव शिफ्ट हुआ तो सप्लाई निगेटिव जाएगी, और पॉजिटिव शिफ्ट हुआ तो सप्लाई पॉजिटिव जाएगी, और जो प्राइस है वो भी सेम वे में कोरिलेट करेंगे। बट लेट्स से कि ये पॉजिटिव सप्लाई में चेंजेस है, पॉजिटिव सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है, जो सप्लाई कर रहा है वो पॉजिटिवली शिफ्ट हो रहा है, तो डिमांड कर्व क्योंकि वही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। तो अगर ये पॉजिटिव जाएगा सप्लाई कर्व तो यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो निगेटिव जाएगी। फिर सेम चीज़ अगर हम लोग इन्वर्सली देखें, मतलब वाइसा वर्सा देखें, तो सप्लाई कर्व अगर शिफ्ट होगा लेस जाएगा, प्राइसेस में पॉजिटिव कोरिलेशन एंड क्वांटिटी में नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाकी चीज़ें सीखते रहें, बाय बाय।